मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 342। आज का शो मेरा है 342 और शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। शो का टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। और मैं उस नौजवान का शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने पाकिस्तान से मेरे लिए काम कर रहा है और फ्रीलांस काम कर रहा है। मेरे चाहने वालों में, मेरे व्यूवर्स में जो मेरे मैसेज को, शो को लाइक करता है, खुदा उसे बहुत बरकत दे और अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखें। और आप भी उस नौजवान के लिए दुआ करें और ज़रूर खुदा उसको आगे तरक्की देगा। तो आज का जो पाक कलाम का हवाला है वो पतरस 2 और उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। पतरस मुकद्दस पतरस उसका 2 बाब और उसकी पहली 2 आयत पढ़ूंगा। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, ये 2000 साल पहले की बात है, बल्कि 2000 साल पहले की बात से ज्यादा की बात है, जब खुदाम यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चले गए और रसूलों को रूहुल कुदस की कुदरत मिल गई। तो उस वक्त के ये सारे जो खतूत हैं, जो भी बाइबल मुकद्दस में अनाजील हैं, सब कुछ उसके बाद के वाक़े, सारी हिस्ट्री। और उस वक्त पतरस रसूल ने भी 2 पहला खत और 2 खत, उसके भी 2 खतूत शामिल हैं। और उसमें, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे, इसी तरह तुमने भी झूठे उस्ताद होंगे। इस तरह तुमने भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे। क्या बात है! बिल्कुल पाक कलाम की बातों को तो कोई नहीं जितला सकता, और ये बिल्कुल पाक कलाम की बातें पूरी हो रही हैं। और ये जो लिखा, किस तरह तुमने झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक होने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। जिसने उन्हें मोल लिया था, किस तरह मोल लिया था? अपना पाक बदन और खून देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर हम सबको मोल लिया था, खरीद लिया था। और उन झूठे उस्तादों को भी, जो अपनी अपनी जगह पर नई नई बिद्दतें और नई नई जिद्दतें निकालते हैं, उन सबको भी उसने खरीदा अपने खून से, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। दूसरी आयत है, बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। बिल्कुल पाक कलाम की बात है, सच्ची और अच्छी बात है। बतेरे उसकी शहवत परस्ती में शामिल होंगे और बतेरे उसकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। राह हक कौन है? खुदा बाप, खुदा बेटा। राह हक की बदनामी होगी। तो इसलिए हमें जो सच्चाई की बातें हैं, जो बाइबल मुकद्दस की बातें हैं, जो रसूलों की बातें हैं, जो नबियों की बातें हैं, जो खुदाम यीशु मसीह हमारे मुनज्जी दो आलम की बातें हैं, उनको सच्चा मानने को, कि वो सच्चाई की बातें हैं। और जो लालच की बातें करके तुमको अपने नफा के सबब से ठहराएंगे, अपने नफे का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से
और जो कदीम से उनका सजा का हुक्म हो चुका है, जो पहले से जो ऐसे लोग हैं जो झूठे उस्ताद हैं, जो झूठे नबी हैं, जो नफे के सबब से काम करते हैं या नफे के लिए जो काम करते हैं, कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है। उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये था आज के पाक कलाम के हवाले से खूबसूरत पैगाम जो बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस रसूल पतरस रसूल का पहला खत और उसका 2 बाब पहली 2 आयत मैंने पढ़ी, और सच्ची और अच्छी बातें जैसे कि आप मेरी फेसबुक पर देख रही हैं, उस नौजवान का जिक्र मैंने किया है जिसने कल पोस्ट बना के भी डाल दी कि आज का जो 742 शो है उसका टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें। सबसे पहले खूबसूरत मेरी बहन की पोस्ट है टीना विलियम इटली से, मैंने अच्छे दिन देखे हैं। हम सब ने अच्छे दिन देखे हैं, मैंने अच्छे दिन देखे हैं और बहुत बुरे दिन भी देखे हैं। ये तो जिंदगी है, अच्छे दिन भी होते हैं, रोज भी होता है, ज़वाल भी होता है, और यही तो जिंदगी है। लेकिन हर दौर को अगर खुदा को याद रखें तो फिर और भी खूब अच्छे दिनों में भी याद रखना चाहिए और बुरे दिनों में उनसे भी ज्यादा याद रखना चाहिए। वो शब्द हैं जिनकी मैं ख्वाहिश करता था, मेरे पास वो सब है, किसी चीज की कमी नहीं। सबसे अगर ये खूबसूरत बात है कि अगर मेरी सेहत अच्छी है, हम सबकी सेहत अच्छी है, हम चलते फिरते खाते पीते नींदें पूरी करते हैं हर चीज की, तो ये भी तो इससे बड़ी क्या खूबसूरती है। लेकिन हम कुछ गलत रास्तों पर चल निकले हैं, लेकिन वो सब है जिसकी मुझे जरूरत है, वो सब कुछ है। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं तो कभी कहीं दर्द तो भी तकलीफ, लेकिन हम्दुलिल्लाह खुदा के हवाले से हमारे मुस्लिम भाई हम तो अब खुद भी उस मुल्क में ऐसे लफ्ज बोलते हैं, हम्दुलिल्लाह उठता तो हूँ, और मैं उठते ही जैसे ही बेड से उठता हूँ उसका शुक्र करता हूँ कि सारी रात तूने हिफाजत की, खैरियत से बेड से लाया, खूबसूरत मीठी नींद। और यही तो खूबसूरती है और यही तो जिंदगी और यही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। हो सकता है कि मेरी जिंदगी आइडियल ना हो, फिर भी रब की बेहसाब रहमतों से माला माल है जिंदगी। हर एक का अपना आइडिया होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरा आइडिया, लेकिन आइडिया तो वो पूरा होना है जो खुदा ने करना है, जो उसकी नेमतें हैं, उसकी बरकतें हैं। तो इसलिए फिर भी जिंदगी खूबसूरत है। अगर आप जवानी अच्छी गुजारते हैं, बचपना अच्छा गुजारते हैं, आपकी माँ बाप की ताबेदारी में गुजारते हैं, बरकतों और फजलों की कमी नहीं। खुदा की ताबेदारी में खुदा पूरा ईमान रखते हैं अपने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पर, तो बरकतें ही बरकते हैं और इससे जिंदगी माला माल होगी। बहुत खूबसूरत मेरी बहन। दूसरी मेरी एक और बहन है ज़ेबा गिल, न्यूयॉर्क से, अपने मुल्क के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान दुनिया का वो बदतरीन मुल्क है। हम पाकिस्तानी हैं। यही मेरी बहन ज़ेबा गिल अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जब भी जैसे अभी 23 मार्च आएगा हम सब जो हैं इकट्ठे होंगे इसी तरह। लेकिन बदबख्ती ये है कि हम पाकिस्तानी होते हुए उसकी तारीफें कम करते, चूंकि बुराइयां बहुत ज्यादा बुराइयां, और उन बुराइयों की वजह से हम उसे बदतरीन मुल्क कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का बहुत बदतरीन मुल्क है। हथ विच तस्बीह ते विचों बाबा कसबी, ये ते अक्सर वेखने उस मुल्क दी रिवायत तस्बीह ते हर बाबे दे हथ विच, लेकिन कसब केड़े ने,
وہ تے कसब तुसी वेखते ही हो कि केड़े केड़े कसब ने मुनाफकत इंतहा की मजहबी जनून ये जिस्म से जहन्नम से भी बदतर, कुछ हकीकत नहीं सब झूठ, कुछ हकीकत नहीं सब झूठ और दिखावा। और हम ज्यादा लोग 70% लोग हम दिखावे के काम करते, नमाजें भी दिखावे के, रोजे भी दिखावे के, दावते भी दिखावे के, इसलिए कि लोगों में नाम बनाना चाहते हैं। लोगों ने तो हमें कोई अजर नहीं देना, अजर तो उसने देना है। हमें दिखावे के और झूठ और मुनाफकत के कामों से जान छुड़ानी चाहिए। इस्लाम और दिखावा, इस्लाम का किला चीज़ों और नीयतों में मिलावट है, ये इस्लाम का किला है। जब मुल्क पाकिस्तान 1947 में हासिल किया गया तो इस्लाम का किला मशहूर किया, इस्लामी मुल्क के नाम। उसके बाद भुट्टो दौर में भुट्टो ने इसको इस्लाम का किला कहा, और उस वक़्त से हम कहते जी, और इस्लाम का किला बनाते बनाते ना हम इस्लामी रहे, ना हम दुनियावी रहे, ना हम खुदाई रहे, हम कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं और हमारे लोग अंदर ही अंदर खोखले और बदतर और बदतमीज होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े अच्छा काम नहीं करते तो कैसे तो रखते को हमारे छोटे काम अच्छे करेंगे या हमारी नस्लें अच्छे काम करेंगे। अगर हम झूठ बोलते थे कैसे तो रख सकते हैं कि हमारी नस्लें सच बोलेंगी। तो हम गोरों और हिंदुओं के दौर को गुलाम का दौर कराने कहने वाले 72 साल अपनी ही जात के गुलाम, तबाही ही तबाही है। मैंने पहले कहा कि तबाही ही तबाही है। अभी भी वक्त है, बिल्कुल वक्त खुदा देता है, लेकिन हम उनसे फायदा नहीं उठाते। अभी भी वक्त, खुदावन तो हर सेकंड में हमें तौबा के लिए वक्त मुहैया करता है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना इबरतनाक तारीख बन कर रहे। कितने लोग हैं इबरतनाक तारीख बने हुए बन रहे, लेकिन वो अपनी झूठी अना को, झूठी बातों को, झूठी सियासत को नहीं छोड़ रहे। चूंकि लोग हमारे जहालत ही हैं, बेवकूफ हैं, उनके झूठ को मानते हैं, सच्ची बातों को नहीं मानते। चूंकि झूठ हमारे अंदर इतना अंदर बस गया है कि हमें सच्चाई अच्छी नहीं लगती। सच्चाई पाक कलाम से बड़ी, हम उसको भी इतनी सच्चा नहीं। अगर हम पाक कलाम को सच्चा मानते हैं तो इसका मतलब है कि फिर हम इन झूठों लोगों को झूठा कहें, लेकिन हम उस खुदा को जो खुदा मोहब्बत है, जिसने मोहब्बत भी दिखाई कि अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, फिर भी हम झूठी बातों का एतबार। बहुत अच्छी पोस्ट है मेरी बहन अरफान खोकर दुनिया में आने की, बहुत सच्ची अच्छी पोस्ट है। दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है और दुनिया से जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। और हम क्यों भूल बैठे? कितने वाक़यात होते हैं कि रात को बंदा सोता है और सुबह उठता ही नहीं, और क्या उसको पता नहीं तौबा का मौका मिला कि नहीं मिला, क्योंकि सांस बंद हो गया, दिल बंद हो गया, हर चीज। तो फिर हमें तो 9 सेकंड क्या, हमें तो 1 सेकंड भी नहीं मिलता। दूसरों का हक खाना छोड़ दें, दूसरों के पीछे बातें करना या ऐब जोई करना छोड़ दें। बहुत अच्छी पोस्ट है, सच्ची और अच्छी पोस्ट इरफान खोखर की। उसके बाद जीसस इज कमिंग सून, जीसस पोस्ट है जिसमें मैं भी अपने बहुत सारे मैसेज डालता हूँ। बहुत सारी जो टाइम लाइनें हैं, हवाला बाइबल मुकद्दस से है, और लोग खड़े देख रहे थे। बाइबल मुकद्दस से हवाला है, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 1 बाब और उसकी 23 आयत। लोग खड़े होकर देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर
हंसते थे। ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदाम यीशु मसीह को सलीब चढ़ा दिया गया और उसको ठट्ठे मारे गए। उस क्या क्या नहीं किया था, तो मार मार कर हंस रहे थे कि उसने औरों को बचाया है, उसने औरों को बचाया है। अगर ये खुदा का बेटा है, मसीह है और उसका बरगजीदा है, तो अपने आप को बचाए। और ये कहा गया था और ये हकीकत है, कहा गया। लेकिन कितनी कितनी शायद वो डाकू ये बातें सुन भी रहा था, हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तो वो जिंदा था जब उसने उसकी बादशाही को कबूल किया। जब उसने कहा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए, ये कबूलियत का वक्त था, क्योंकि उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना, क्योंकि उसने जो उसकी बादशाही थी, दुनिया की बादशाही, आसमान की बादशाही, उसको कबूल किया, उसको मान लिया। तो खुदाम यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस होगा। क्योंकि अक्सर सवाल करते हैं कि उसको क्यों उसको खुदाम, तो इसलिए कहा गया कि उसने उसकी बादशाही को, वो दूसरे डाकू को उसने कहा था कि हम तो गुनाहगार हैं, ये भी तो मानने वाली ईमान की बात, लेकिन ये तो गुनाहगार नहीं, ये तो खुदा का बेटा है। जब उसने इकरार कर रहे तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। क्या बात है। पाक कलाम खालिद शाफी साहब का बहुत अच्छी पोट्री है, बहुत अच्छी नज़म, तलब तेरी नहीं जिसमें मोहब्बत नामुकम्मल हो। क्या बात है, बहुत अच्छे शेर लिखे हैं खालिद शाफी साहब ने। हक्कानी भी लिखते हैं, शाफी भी लिखते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो कलाम लिखा, गजल लिखी, बहुत खूबसूरत लिखी। तलब तेरी नहीं, तलब तेरी नहीं जिसमें मोहब्बत नामुकम्मल हो। अगर हम खुदाम यीशु मसीह को मानते, उसको मानते हैं, अगर वो उसकी में मोहब्बत ही नहीं है तो फिर उसकी मोहब्बत तो नामुकम्मल है। तो अगर हम पूरा ईमान रखते कि वो खुदा है जिसने हमसे मोहब्बत की, जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दी, ना हो गर जिक्र तेरा, ना हो गर जिक्र तेरा, अबादत नामुकम्मल। अब बातें तो बहुत अच्छी हैं, जिक्र भी होता है, लेकिन अगर उस इबादत में ईमान मुकम्मल नहीं है, भरोसा नहीं, तो वो तो इबादत नामुकम्मल है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है। मेरे यीशु तेरी तारीफ जितनी भी बयान कर लूं, बिल्कुल दिन रात भी उसकी तारीफ। कोई इंसान है जिसने इंसानों की खातर जान दी है? सिर्फ खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने, माँ मरियम के बेटे यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मेरे यीशु तारीफ जितनी भी बयान कर लूं, मेरे अल्फाज ना काफी है, रियाजत नामुकम्मल। हम जितना मर्जी रियाजतें करें, अगर हमारे दिल साफ नहीं, अगर हमारे ज़हन साफ नहीं, हमारे जिस्म साफ नहीं, बहुत सारी बातों में हम नामुकम्मल हैं, तो फिर हमारी रियासतें बेकार हैं, इबादतें बेकार हैं। दिन रात जो मर्जी करते रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाहू, कितने दिन रात लोग का, तो वो क्या है, सब झूठे दिखावे के लोग हैं, फरेबी लोग हैं। ये सब रियासतें बेकार हैं अगर उसमें ईमान की रियासत नहीं। पहले पहले जो खून हिल जाए, पहले जो खून हिल जाए, फलक तक बात धुल जाए, फलक तक बात धुल जाए। खलासी जिसने ना जिससे ना हो, वो शहादत नामुकम्मल है। जिससे खलासी नामुकम्मल हो, तो खलासी किसने दिलाई थी? खुदाम यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से मुखलसी दी, खलासी दी। तो ये शहादत है। शहादतें तो रोज होती है और हम कोई भी मर भी जाता है, ये शहीद है। तो शहीद कहने से शहादत नहीं होती। शहादत वो है जिससे हमें निजात मिली है, जिससे हमें गुनाहों से खलासी मिली है, जिससे हमें तौबा की तौफीक मिलेगी, हम बख्शे गए, ये शहादत है। हमने देखा देखी, हम जी मेरा अब ये भी शहीद हो गया। शहादत का रुतबा पाया था, रसूलों ने पाया था, उसके नबियों ने पाया था।
जो उसको मानने वाले थे, जिनको आरे से काटा गया, जिनको जलाया गया, जिन पर संसार किया गया, वो शहादतें हैं। हम ऐसे ही शहादत और शहीद शहीद कहते रहते हैं। नए अफलाक बन जाए ना धरती जन्म ले ले, नए अफलाक बन जाए ना धरती जन्म ले ले, मसीहा तू ना आए क़यामत ना मुकम्मल है। क्या बात है, क्या बात है शाफी जी, खुदा आपको बरकत है। बहुत अच्छा लिखा है। आखिरी शेर है, हक्कानी मैं तो बागी हूँ। मैंने पहले शाफी भी लिखते हैं, हक्कानी भी, खालिद हक्कानी दोनों नाम लिखते हैं और तखल्लस भी करते हैं। हक्कानी मैं तो बागी हूँ, हक्कानी तू भी बागी, हम सब बागी हैं उस कुर्बानी से, उस शहादत से, उसने जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, उस बाप ने जिस लिए हमारे लिए इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। हम सब बागी हैं उससे, और बागी वो नहीं रही, बागी हमें किया जा रहा है मतलब के लिए। जैसे मैंने अभी दोबारा हवाला पढ़ूंगा और उसमें ये सारी बातें मौजूद हैं। अगर अदवार ना, दौर ना बदले, अदवार ना बदले, बगावत ना मुकम्मल है। अगर कुर्बानी से, शहादत से, रियाजत से दौर ना बदले, हम ना बदले, अगर हम पुराने दौर में इतना कुछ होने के बाद दुनिया चांद पर सितारों को छू रही है, समंदर की गहराइयों में पहुंच चुकी, जमीन खोद खोद के उन्होंने हर वो चीज, तो हम क्यों नहीं बदल रहे, क्यों नहीं? इसलिए कि हम सब, दोनों ही को मैं कहूँगा, हम लोगों को पीछे लेके जाना चाहते। कल मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी बरेआम साहब की, जिसमें उन्होंने जिक्र यही किया था कि हमारे जो वाज़ीन है वो आगे नहीं हमें कहते, पीछे लो, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते जिनको मंजिलें दिखाने की कोशिश। और यही हमारे मौलवी हजरात चाहते हैं कि वो दौर, पुराना दौर रहे। ये अजीब बात है, कैसे हम तरक्की फिर कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत का डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की 2 पोस्टें हैं। दिल खूबसूरत हो तो फूटने वाली पंखड़ियां अपनी खुशबू का एहसास, पंखड़ियां कहें जो हमारी मुंह से बातें निकलती, अगर दिल साफ होगा तो बातें भी साफ निकलेंगी, खूबसूरत निकलेंगी। दिल के जैसे बहुत अच्छा, दिल खूबसूरत हो तो फूटने वाली पंखड़ियां अपनी खुशबू का एहसास दिलाती हैं। हमारे मुंह से जो खूबसूरत बातें निकलेंगी, उन बातों का हमें एहसास होगा, खूबसूरत बातों का। दूसरी पोस्ट है, झूठ एक ऐसा भयानक गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सच्ची और अच्छी पोस्ट है। और मेरा टॉपिक भी आज है सच्ची और अच्छी बातें, और आज के टॉपिक में बहुत ही खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें हैं। झूठ एक ऐसा भयानक गुनाह है जो इंसान से इत्मीनान का रिश्ता छीन लेते। क्या बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस से 1 पतरस और उसका 5 बाब और उसकी 2 आयत, खुदा के इस गल्ला को गल्लाबानी करो तो तुम में है, खुदा के इस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो। अगर हम लाचारी से या लालच से निगाहबानी, इस गल्ला कौन है, भेड़ बकरियां कौन है? ये हमने, जो खुदा यीशु मसीह ने भी अपने अच्छे चरवाहे होने का सबूत दिया और अच्छे चरवाहे का जिक्र भी किया। निगाहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक, खुदा की मर्जी के मुवाफिक, जो पाक कलाम कहता है उसकी मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नजायज नफे के लिए नहीं। क्या बात है, हम नजायज नफे के लिए, पेट के लिए करते हैं। अगर हम खुदा का कलाम देख तो उसने तो वादा है, उसने तो भूखा रहे, लेकिन हम लालच के लिए करते हैं हर चीज। हर आदमी जो है देखा देखी सब इसी पेशा बना लिया मजहब को, तो नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से, दिली शौक से, अगर दिल से बुलाहट हो, खुदा की तरफ से बुलाहट हो,
तो वो है सब कुछ। वैसे नफ़े के लिए हम काम करें तो वो खुदा की बातों का कलाम नहीं, वो सच्ची और अच्छी बातें नहीं है। अशरफ अंसलम पेशावर से बहुत अच्छा उन्होंने भी लिखा है, पहली बार उनको पढ़ रहा हूँ। दुनिया का हर एक इंसान देखा है, क्या बात है, इस इतनी उम्र गुजर गई है। जेड़े आंदे ने का वण वण दी लकड़ वेख ली है, हर शहर देश ते परदेश भी वेख लिए, दुनिया वेख ली, दुनिया का हर एक इंसान देखा है, दुखी नटहाल परेशान देखा है। बिल्कुल, इसलिए क्यों देखा है कि हम खुदा से दूर हैं, मुंह से इकरार करने से नहीं। जब दिल और दिमाग एक साथ ना प्यार करे तो फिर हम दुखी भी होंगे, नटहाल भी होंगे, तो फिर इसलिए कि हम खुदा से दूर हैं। गुलशने माँ मरियम का आंखों का, गुलशने उसका बेटा उस हवाले से कहा, माँ मरियम का आंखों का तारा था, जो दिल का तारा था, दिल का दुलारा था। अब माएँ जानती हैं कि बच्चे कितने आंखों के तारे होते हैं। जिसने उजड़ते समा देखा है, जिसने वो समा देखा है जब खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लेके जाया जा रहा, जब उसको कूटा मारा, क्या कुछ नहीं किया था, जो जिन्होंने वो समा देखा, क्या समा होगा, क्या दुखी वक्त होगा। एक मजलूम गिरते संभलते मुसाफिर, एक मजलूम दुखी इंसान था, और इंसान होते हुए हर दुख बर्दाश्त। वो उस वक्त उसमें खुदाई नहीं थी, सिर्फ इंसानियत थी। इंसान बन के वो एक आम आदमी बन के, तो आम आदमी उस वक्त वो आम आदमी था जब तक इस दुनिया में था, तो उसको वो दुख तकलीफ दी और वो गिरता संभलता जा रहा था। राह कलवरी इब्ने इंसान देखा है, क्या बात है। हम सब हर साल ये मनाते हैं, राह कलवरी पे कितने कलमे भी पढ़ते हैं, 14 रोज 14 मकाम भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। वो सारे उसके रास्ते के बाले से बातें होती है। बेमिसाल पाक मरियम का सब्र, क्या बात है, कितना सब्र था कि जिसके सामने उसके बेटे को कूटा मारा जा रहा, कोड़े मारे जाए, कांटों का ताज सर पर धड़ा जा रहा था, स्लीप कितनी भारी थी, इतना डंडहाल था, इतना था कि चलना भी, लेकिन उस इंसान ने वो सब्र पूरा किया। ये है रियाजत, ये है कुर्बानी, ये है शहादत। कोई इंसान कर सकता है? हम बहुत सारे दावे करते, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर सकता। भेजा बिजले तक सारी है बेमिसाल पाक माँ का सबर, लखते जिगर सलीबी फरमान देकर, लखते जिगर, उसका लखते जिगर, माँ का जिगर जिसने कुर्बानी दी वो देखा। भेजा तिफले अकदस फिदिया जहां का, तिफले खुदा ने अपना बेटा छोटा बच्चा पैदा हुआ था, उसको खुदा ने फिर तिफले अकदस, वो जाहिर है वो कदूस था, खुदा का नूर था, तो वो बच्चा बन के आया था। पाक खुदाया पाक प्यार सरे तेरा गुनाह देखा है, खुदाया तेरा पाक बेबहा देखा, बहुत ज्यादा देखा कि तूने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। ना ताबियादारी पिसरे मफलस माँ देखी है, क्या बात है, बहुत ताबिया तेरी बेटे की देखी। उस खून ऐसी का पासबान देखा है, उसे कौल ऐसी का पास, और उसने जो वादा जो खुदा ने कहा था वो पेशन गोइयां सारी पूरी हैं। बहुत अच्छा लिखा है अंसलम अशरफ साहब ने, जो पेशावर से हैं। बहुत खूबसूरत आज की सच्ची और अच्छी बातों में बहुत अच्छे शोरा हजरात की सच्ची और अच्छी बातें गजलों नज्मों के हवाले से बहुत मजा है मुझे भी शो करने का। जब तक दिल से बातें ना लिख ले मजा नहीं आ सकता। फिर आपके साथ खुदा बाप, खुदा बेटा, सबसे बढ़कर खुदा रूपक, मुझे कोई लालच नहीं। मैं जितनी मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, जो शो कर रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, मैं कोई पैसा ना लेता हूँ। लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
मेरी जो मिनिस्ट्री है, आस्क गॉस्पेल जीसस मिनिस्ट्री, वो मेरी फैमिली का नाम है। तो उस हम फैमिली गो करता तो मैं सब, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी बीवी खास तौर पर मेरे साथ है। तो ना जो थोड़ी रोज की रोटी कमाते हैं उसी में से काम करता हूँ, उसी में से खाता पीता हूँ, आपके सामने सेहतमंद हूँ, खुदा की बरकत है, खुदा का फजल है। तो आज का मेरा शो जो 742 सच्ची और अच्छी बातें हैं इख्तिताम पजीर हुआ, जो आज मैंने पाक कलाम से मुकद्दस बाइबल से हवाला लिया था, पतरस 2 और उसका 2 पाप और उसकी पहले 2 आयत पढ़ूंगा। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद, पाकलाम की बात है, मेरे मुंह की बात नहीं, ये तो पतरस मुकद्दस पतरस रसूल का खत है, दूसरा खत। झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकाले। उस वक्त भी पुराने अदना में भी देखो झूठे नबियों और नबिया की जिक्र होते हैं, और जादूगर उस वक्त भी और आज भी उससे बढ़कर हैं, क्योंकि झूठे नबी, झूठे बिदतें, झूठे बहुत कुछ करने वाले जो झूठे उस्ताद हैं, हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे, और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बतेरे उनकी शैवत परस्ती, बतेरे उनकी शैवत परस्ती की पैरवी करेंगे। हर कोई चाह रहा है कि वो पता नहीं कितना किस काम से खा रहा है, हर आदमी उनके पीछे लगा, मैं पास्टर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, लेकिन जो पाक कलाम ने लिखा है वो लिखा है, और बतेरे उनकी शैवत परस्ती करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। राह हक की, राह हक कौन है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा। राह हक की जो खुदा के रास्ते की, जो सच्चे और अच्छे रास्ते की बदनामी होगी। तो इस वजह से हमें इन झूठी पेशन गोइयों, झूठी बिद्दतों, झूठे जो काम है, इनसे परहेज करना चाहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। तो आज का जो मेरा शो था खत्म हुआ। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकतों और फजलों से नवाजे, और हर दुख तकलीफ से, हर किस्म की बीमारी से, खास तौर पर कोरोना वायरस से हम सबको और आप सबको, आपकी औलाद को, पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा बाप जी वहाँ पर अमन और सलामती हो। ये झूठे लीडरों, मुनाफिक लूडरे, झूठे लोगों से पाकिस्तान को निजात दिला, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।